क्या आप भी मांगलिक हैं? यानी कि आपकी कुंडली में कहीं किसी ज्योतिषी के द्वारा मंगल दोष बताया गया है? और क्या आप पूरे यकीन के साथ जानते हैं कि आप मांगलिक हैं? क्योंकि आपने यदि किसी ज्योतिषी से अपने बारे में सुना है कि आप मांगलिक हैं और आपके विवाह में कोई समस्या है, तो फिर यह बहुत आवश्यक है कि आपको इसकी जड़ तक जाना चाहिए। आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि क्या वाकई मंगल दोष आपके जीवन में कुछ उथल पुथल करने वाला है, या आपके विवाह के बाद आपके जीवन में समस्याएं लेकर आने वाला है, या आपके विवाह के बाद यह सब कुछ मंगल करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक लंबी अवधि के बाद आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। व्यस्तताओं के कारण मैं वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आप लोगों के समक्ष जो भी ज्ञान का वीडियो लेकर आऊं वह सटीक हो, यानी कि जिन लोगों को ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है वह किसी के द्वारा मूर्ख ना बनाए जा सके। अक्सर होता यही है कि इस ज्ञान में अगर हमारी जानकारी कम होती है, या किसी भी ज्ञान में हमारी जानकारी कम होती है, तो उस ज्ञान से संबंधित जो ज्ञानी होते हैं, जो जानकार होते हैं, वह आपके इस अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा मंगलिक दोष। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसे इस दोष के बारे में जानकारी ना हो। इस दोष के बारे में जानकारी तो लगभग सभी को है, लेकिन इसके पीछे का असल रहस्य क्या है? क्या वाकई मंगलिक दोष बहुत ज्यादा खतरनाक होता है? क्योंकि शादियां होती हैं तो लोग परेशान होते हैं, जो मंगलिक होते हैं वे, उनके माता पिता सभी परेशान होते हैं। लड़की या लड़का मंगलिक है, लड़की या लड़का नहीं मिल रहा है, उसके लिए जीवन साथी की समस्याएं हो रही हैं, और तो और कई बार यह कह दिया जाता है डबल मांगलिक है, ट्रिपल मांगलिक है, महामांगलिक है। ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। तो क्या वाकई यह सब होता है? आज के वीडियो में हम यही सब जानकारी आपको देने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल दोष की। मंगल दोष होता क्या है? किसी भी कुंडली में यह किस प्रकार से दिखाई देता है, इसके नुकसान क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं, वह भी चर्चा हम आगे करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मंगल दोष, मंगलिक, कुज दोष, यह सब क्या होता है। इसके कई नाम होते हैं। इसे लोग कुज दोष के नाम से भी जानते हैं, मंगलिक दोष के नाम से भी जानते हैं। कुछ मंगलिक भी कहा जाता है, भौम दोष भी कहा जाता है, और अक्सर यह दोष विवाह के समय पर विशेष रूप से देखा जाता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि पहली बात तो मंगल दोष बनता कैसे है। तो हम कोई भी एक कुंडली लेते हैं, इस कुंडली में हम यह देखेंगे कि मंगल कहां पर स्थापित है, मंगल कहां पर बैठा हुआ है। यानी कि किसी भी जातक या जातिका के जन्म के समय पर जो ग्रह स्थिति थी उसमें मंगल की स्थिति क्या बन रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लग्न में। यदि किसी के लग्न में मंगल है तो उसे मंगलिक करार दिया जाता है। यदि किसी के चतुर्थ में मंगल है उसे भी मंगलिक करार दिया जाता है। सप्तम में मंगल होने से भी मंगलिक करार दिया जाता है, और अष्टम में मंगल होने से भी मंगलिक होता है, और 12वें में मंगल होने से भी मंगलिक होता है। हाँ, मंगलिक होता है। तो यानी मंगलिक तो आप कहेंगे कि मंगलिक दोष तो है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि यह दोष कर क्या रहा है, यहां मंगल बैठ के करता क्या है। तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, सभी को पता है इस बात का, 4, 7 और 8। यानी यह 3 दृष्टियां मंगल की देखी जाती हैं। तो जब मंगल चतुर्थ दृष्टि से दिखता है तो वह सुख भाव को देखता है। सप्तम दृष्टि से जब यहां से दिखता है तो वह विवाह के घर को देखता है, भोग, विलास, संपन्नता, विवाह, जो कि इस सप्तम भाव से देखा जाता है।
और जब अष्टम दृष्टि से देखता है तो वह अष्टम भाव को देखता है, जो आयु की होती है, ससुराल की मानी जाती है, तो यहां पर इसकी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में इसे मंगलिक दोष कहा जाता है। अब यही स्थिति यदि यहां से बनती है तो चतुर्थ दृष्टि से यह सप्तम भाव को देखता है और अष्टम दृष्टि से यह 11वें भाव को देखता है। जब हम किसी भी विवाह की बात करते हैं तो हम द्वितीय, सप्तम और 11वें भाव को अवश्य देखते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव से यहां पर हम देखते हैं कि कुटुंब की बात की जाएगी, सप्तम भाव से हम पति या पत्नी की बात करते हैं, जीवन साथी की बात करते हैं, और 11वें भाव से हम एक परमानेंट जो फ्रेंड होता है, अभिन्न मित्र, स्थायी मित्र, उसकी बात करते हैं। तो विवाह के बाद भी जब विवाह होता है तो जीवन साथी एक स्थायी मित्र के रूप में स्थापित होता है और कुटुंब में बढ़ोतरी होती है, इसलिए इन भावों को देखा जाता है। तो यहां से मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है, स्थायी मित्रता के भाव पर। अब हम देखेंगे सप्तम भाव में, यहां पर मंगल यदि हो तो मंगल यहीं पर बैठकर इसे पीड़ित कर रहा है और यहां से इसकी दृष्टि लग्न पर होती है, कार्यक्षेत्र पर होती है। हम चतुर्थ दृष्टि की यहां से हमने बात की, यहां से हम चतुर्थ दृष्टि को ज्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में यह क्या नुकसान करता है वह हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि हम यहां सिर्फ मंगलिक दोष की बात कर रहे हैं विवाह के संबंध में, तो इसलिए हम इसे वैवाहिक दृष्टि से ही आपको विस्तारित रूप से बताएंगे। अब मंगल की जो 8वीं दृष्टि है सप्तम भाव में बैठकर, वो यहां है। अब यहां से हम पुनः वही बात करते हैं, कुटुंब की बात करते हैं। कुटुंब के साथ साथ हम यहां से धन की बात करते हैं। सप्तम भाव का अष्टम है यह, तो हम यहां से जीवन साथी की आयु की बात करते हैं। साथ ही साथ हम जीवन साथी से अलगाव की जब बात करेंगे तब भी द्वितीय भाव का बहुत महत्व है। कई शास्त्रों में दक्षिण भारतीय अगर पद्धति को देखा जाए तो उसमें तो द्वितीय भाव में यदि मंगल बैठा है तो उसे भी मंगलिक दोष दिया जाता है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं अष्टम भाव में यदि मंगल है तो। अष्टम भाव मंगल है तो इसकी चतुर्थ दृष्टि स्थायी मित्रता के भाव पर और सप्तम दृष्टि जीवन साथी की आयु के भाव पर और कुटुंब के भाव पर, और सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि इसकी पराक्रम भाव पर आती है, जिसकी हम यहां चर्चा नहीं करेंगे। तदुपरांत बात आती है 12वें भाव के मंगल की। 12वें भाव मंगल, यहां से सीधी अष्टम दृष्टि की बात करेंगे तो यह विवाह के घर पर आती है, और चूंकि विवाह के घर से मंगल का षडाष्टक योग बनता है कि तो यहां भी यह किसी न किसी रूप में वैवाहिक जीवन को प्रताड़ित कर रहा हो सकता है। अब मंगल ही क्यों प्रताड़ित करता है, पहले इस बात को समझिए। देखिए, मंगल एक क्रूर ग्रह है। अक्सर लोग जो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, इन्हें क्रूर ग्रह नहीं मानते हैं, लेकिन दरअसल देखा जाए तो मंगल एक क्रूर ग्रह है। मंगल के अंदर अग्नि है, मंगल के अंदर तेज है, मंगल के अंदर जल्दबाजी है, अधैर्यता है, मंगल के अंदर क्रोध है, चिड़चिड़ापन है। तो यह सब मंगल के अंदर नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे मंगल के कारण होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यदि मंगल लग्न में बैठा हुआ है तो मंगल लग्न में किसी भी जातक को क्रोध देता है, अधैर्यता देता है, चिड़चिड़ापन देता है, जल्दबाजी देता है, यानी कि कहीं ना कहीं इंसान में उग्रता का स्वरूप देखा जा सकता है। तो यदि उग्र होगा तो दृष्टि भी उसकी उग्र जाएगी। तो इस कैलकुलेशन में यदि देखें तो मंगलिक दोष कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। अक्सर ऐसा कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि यदि मंगलिक है तो उसका विवाह मंगलिक जातक से ही होना चाहिए, जातक या जातिका, क्योंकि जो उन दोनों में से मंगलिक नहीं होगा उसकी मृत्यु हो सकती है, या तलाक हो सकता है, या दोनों अलग हो सकते हैं, या जातक या जातिका
का जो जीवन साथी है वह रोगी हो सकता है। हाँ, यह सब बातें हो सकती हैं। मंगलिक दोष यदि किसी कुंडली में बनता है तो विवाह उपरांत यह सब बातें देखी जा सकती हैं। लेकिन क्या कुंडली में जो मंगलिक दोष बन गया है उसे देखकर ही हम किसी प्रकार का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि यह मंगलिक है और इसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, या इसके जीवन में वैवाहिक जीवन इसका नष्ट हो जाएगा, या वैवाहिक जीवन में इसका कष्ट होगा, या इसका जीवन साथी की मृत्यु हो जाएगी? क्या इस प्रकार के प्रेडिक्शन हम सिर्फ मंगलिक होने की दृष्टि से कर सकते हैं? तो हमारा अनुभव कहता है कि नहीं, सिर्फ मंगलिक होना ही काफी नहीं, क्योंकि यही मंगल जब इस कुंडली में बैठा हुआ है तो यह मंगलिक दोष उत्पन्न कर रहा है। अब हो सकता है कुंडली मेष लग्न की हो, जैसे कि हमने यहां पर सार्वभौमिक तरीके से मेष लग्न की कुंडली बनाई है। हो सकता है वृषभ लग्न की हो सकता है मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। और हर लग्न में मंगल अकारक नहीं होता। सबसे पहले हम मेष लग्न की बात कर ले तो मेष लग्न में ही मंगल अकारक नहीं बल्कि कारक है, लग्नेश है। तो क्या यह इस कुंडली में भी उसी प्रकार के नुकसान दिखाएगा? इन सब बातों को भी हम समझेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें यह बताना आवश्यक है कि मंगलिक दोष बनता कैसे है। अगर मंगलिक दोष बन रहा है तो इसका निराकरण भी होगा। अक्सर मंगलिक दोष का निराकरण के रूप में घट विवाह या कुछ पूजाएं करवा दी जाती हैं और उनसे ऐसा माना जाता है कि मंगल दोष का निवारण हो गया है। हमने अपने अनुभव के आधार पर देखा है कि ज्यादातर कुंडलियों में मंगल दोष स्वतः ही निरस्त होता है। कैसे होता है यह हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे, और आने वाली वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि मंगल दोष किन किन स्थितियों में निरस्त होता है। सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि मंगल दोष यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में ही देखा जाए तो क्या उसे दोष माना जाए, या अन्य ग्रहों की स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसे दोष ना माना जाए। फिर हम यह देखेंगे कि जब विवाह की बात आती है तो हो सकता है कोई जातक या जातिका की कुंडली में मंगल दोष स्वतः निरस्त नहीं हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो जो भी जीवन साथी की कुंडली होती है, भावी जीवन साथी की कुंडली होती है, उसके साथ मिलान करते समय हो सकता है उसकी कुंडली मंगलिक ना हो, किंतु उसकी कुंडली में कुछ ग्रह स्थितियां मंगलिक जातक के मंगल के दोष को निरस्त करती हैं। ऐसी स्थितियां भी बनती हैं, और यह हम नहीं कहते हैं, हमने अपने अनुभव से भी देखा है और शास्त्रों में इस बात का उल्लेख भी है। तो केवल मंगलिक शब्द से बिल्कुल ना डरे। मंगलिक का दूसरा शब्द मांगलिक भी होता है। तो मंगल करते हैं, खुशियां लाते हैं, तो इससे एकदम से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह क्रोध है, उत्तेजना है, तेज है। तो हम इन सब बातों की चर्चा आने वाली वीडियोस में करेंगे, और आने वाली वीडियोस में हम हर घर की बात करेंगे। हर घर यानी कि जहां जहां मंगल के बैठे रहने से मंगलिक दोष कहा जाता है, वहां मंगल अन्य किस प्रकार के प्रभाव देता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।